हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक को देखेंगे, लेकिन उससे पहले 15वें श्लोक पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल हमारा ये श्लोका बीच में अधूरा रह गया। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा करी? कल हम लोगों ने पहले महात्मा शब्द के बारे में जाना। महात्मा कौन है? जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जिसको दैवी प्रकृति भी कहते हैं, उसके अंडर रहते हैं। तो कल हमने भगवान की दो शक्तियों के बारे में चर्चा करी, अतरंगा और बहरंगा। बहरंगा शक्ति दुर्गा देवी कंट्रोल करती है, अतरंगा शक्ति राधा रानी कंट्रोल करती है, और हम बीच में हैं। हम किसी के भी प्रभाव में आ सकते हैं, हमारी इच्छा है। हम चाहें तो माया की सेवा कर सकते हैं, हम चाहें तो भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली हुई है। कोई जबरदस्ती भगवान कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखेंगे कि चलो चलो मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो ना। हमारी मर्जी है। और कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं वो अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या था? भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण का होकर भक्ति करना। क्योंकि महात्मा लोग को ये पता है कि कृष्ण ही भगवान है। वो आदर सबका करते हैं, लेकिन वो पूजा सिर्फ कृष्ण की करेंगे, उन्हीं का ध्यान करेंगे। फिर हम लोगों ने महात्माओं के और लक्षणों के बारे में पढ़ा कि महात्मा कौन है, कैसे पहचानेंगे महात्मा को। उसके मुख से हमेशा कृष्ण कथा, भगवान का कीर्तन करेगा, वो भगवान को स्मरण करेगा, भगवान का नाम लेगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो समझ जाओ कि वो महात्मा है। और वो भगवान को नमस्कार करते हुए उनकी पूजा करते हैं। फिर 9.15 श्लोक में भगवान ने बताया कि जो लोग महात्मा नहीं होते, तो अब सब लोग तो महात्मा होते नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महात्मा नहीं होते लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से पूजा करते हैं। अब ये कौन से लोग होते हैं? ये होते हैं आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता है, रिश्ते नातों में प्रॉब्लम चल रही है, किसी को जानना है सिर्फ भगवान के बारे में, ये लोग होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इनको तीन कैटेगरीज में रखा है। यहाँ पे तीन शब्द आए हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम। एकत्वेन का अर्थ क्या है? कि वो लोग जो भगवान की पूजा करते हैं क्या मानते हैं कि परमेश्वर और मैं एक हैं। अकेत्वन मतलब भगवान और मैं एक ही हूं। वो बोलेंगे सोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं जो भगवान है। तो इसको कहते हैं एकत्वे। खुद को परमात्मा समझकर खुद की ही पूजा करना, ये हो गया। इसको हंग्रोपासना भी कहते हैं। एकत्वेन ये है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करना। फिर आता है पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन का अर्थ क्या होता है? कि परमेश्वर को ये समझना है कि कोई भी देवी देवता परमेश्वर है, तो किसी भी देवी देवता को भगवान समझकर उसकी पूजा करना, ये हो गया पृथक्त्वेन। फिर विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम में क्या होता है? कि भगवान के विश्व रूप की पूजा करना। तो मायावादी क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि जैसे सपोज हम कहते हैं कि भगवान सृष्टि के कण कण में है। तो भगवान आपके मोबाइल में है, हाँ जी, हम भगवान हमारे मोबाइल में भी हैं। भगवान छत पर पंखे में है। तो भगवान पंखे में भी है, भगवान मोबाइल में ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मोबाइल को भगवान समझ के मोबाइल की पूजा करनी शुरू कर दो, पंखे को धूप बत्ती दिखानी शुरू कर दो। भगवान उसके अंदर है, लेकिन हम उस वस्तु की तो पूजा नहीं ना कर सकते। अब हमारे घर के मेज के अंदर भगवान है, पर मेज को भगवान थोड़ा ना मान लेंगे। भगवान है तो हर जगह पे, लेकिन हम लोग भगवान की पूजा वस्तुओं के रूप में तो नहीं ना कर सकते। तो ये तीसरे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। वो ब्रह्मांड से परे कुछ सोच ही नहीं पाते। उनको ये लगता है पूरा जो जगत है ये सब, इन सब में भगवान व्यापक हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की ही पूजा करते हैं। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी। अब अगले श्लोक पे चलते हैं। अब जो आगे के श्लोक हैं, आज हम तीन श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे वो सर्वव्यापक है। भगवान तो हर जगह पे है, लेकिन कैसे हैं हर जगह पे, उसको हम लोग जानेंगे। तो 9.16 में भगवान कहते हैं, अहम कर्तुर अहम यज्ञम सवधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्य अहम अग्निर अहम हुतम। भगवान कहते हैं किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। इसमें भगवान ने क्या बताया कि अहम कर्तुर। कर्तुर का अर्थ क्या होता है? कर्तुर का अर्थ होता है
कि जो वैदिक रीति से जो यज्ञ किया जाए, जो वेदों में बताया है उस रीति से, उस तरीके से जो यज्ञ किया जाए, इसको बोलते हैं कर्तुर। हम्म। और उसके बाद है अहम कर्तुर अहम यज्ञम। और यज्ञ क्या होता है? यज्ञ है जो पुराणों इत्यादि में पौराणिक रीति से किया जाए, जैसे पंच महायज्ञ इत्यादि है। इसको क्या बोलते हैं? जैसे ज्योतिषोमिक यज्ञ होता है, उनको बोलते हैं यज्ञ। तो वेदों के अनुसार जो किया जाता है वैदिक रीति से, उसको कर्तुर बोलते हैं। और जो पौराणिक रीति से किया जाता है उसे यज्ञ बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ही कर्तुर हूं और मैं ही यज्ञ हूं। अब देखो, जो भी व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है? यज्ञ का उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता। हम्म। और हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता, और कृष्ण भक्ति से खुश होते हैं। तो अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमें यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यज्ञ करने से मिलता है वो हमें भक्ति करने से ही मिल जाएगा। यज्ञ के उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान भक्ति से भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें अलग से कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, उसी में भगवान की प्रसन्नता है। उसके बाद है सवदाहम। अब सवदाहम अहम औषधम। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें सवधा का अर्थ होता है जो पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि किया जाता है, जो पितरों के निमित्त किया जाता है उसको बोलते हैं। श्रद्धा से युक्त होकर जो पितरों को समर्पित किया जाता है उसको बोलते हैं सवदाहम। ठीक है, सवधा क्या हो गया? पितरों के निमित्त किया गया कार्य। अहम औषधम। औषधम का अर्थ क्या होता है? औषधम का अर्थ होता है वनस्पतियां, जड़ी बूटियां। अब जैसे आपको कोई बोले कि हवन करना है आपके घर में, तो हवन करने के लिए क्या चाहिए? वो बोलेगा जी सामग्री ले आओ, तिल ले आओ, छुहारे इत्यादि ले आओ जो उसमें डालने हैं आहुति के रूप में। तो ये सब क्या हो गया? ये औषधम हो गया। तो ये सब कुछ क्या है? ये कर्तुर, यज्ञ, स्वधा, औषधम, मतलब यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, वनस्पति, ये कौन है? ये सब भगवान ही है। और भगवान क्या कह रहे हैं? कहते मंत्रो हम। अब भगवान कहते मंत्र भी मैं ही हूं। जिस मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ किया जाता है वो मंत्र भी मैं हूं। मतलब जैसे बोलते हैं ना ओम इंद्राय नमः, तो ओम इंद्राय नमः ये मंत्र क्या है? ये मंत्र भी भगवान ही है। फिर क्या कह रहे हैं? अहम आज्यम। आज्यम का अर्थ होता है घी। तो अब आपने यज्ञ करना है, यज्ञ में घी डालेंगे ना, तो घी कौन है? घी भी भगवान ही है। अहम अग्नि। तो जो अग्नि जलाते हो यज्ञ करने के लिए, वो अग्नि कौन है? अग्नि भी भगवान है। और जो आहुति दी जाती है उसमें हम कहते हैं ना स्वाहा स्वाहा, फिर ऐसे करके आहुति देते हैं, तो आहुति भी भगवान है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं कौन कौन हूं? भगवान कहते हैं मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूं, मैं ही वनस्पति हूं। जो यज्ञ इत्यादि में कोई औषधियां वनस्पतियां डलती हैं वो मैं ही हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं, और मैं ही आहुति हूं। अब इस बात को समझोगे कैसे? इसको समझने के लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। जैसे कि सोना है किसी के पास, ठीक है, तो उसने सोने से क्या किया? एक अंगूठी बना ली, एक अपनी कंगन बना लिया, एक कान के इयररिंग बना लिए, है ना, पायल बना ली सोने से। अब अगर सोना कहे, जो स्वर्ण है, गोल्ड कहे कि ये अंगूठी मैं ही हूं, ये कान के जो आपके इयररिंग्स हैं ये मैं ही हूं, ये कंगन मैं ही हूं, ये पायल मैं ही हूं, तो ये गलत तो नहीं है? है ना? क्योंकि सोने से सब कुछ बना है ना। तो अगर सोना बोले कि ये कंगन मैं हूं तो सही बात ही बोल रहा है ना, क्योंकि कंगन बने सोने से हैं। तो इसी प्रकार भगवान सर्वव्यापक कैसे हैं? क्योंकि भगवान ही यज्ञ, औषधि, घी, अग्नि, आहुति सब कुछ भगवान ही है। अब हम लोग कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम क्या है? ओम नमः शिवाय में ओम भगवान है। कोई भी मंत्र बोलो, ओम अग्नये नमः, है ना, ओम इंद्राय नमः, तो ओम क्या है? ओम भगवान है। ओमकार भगवान का ही नाम है ना। तो भगवान इस प्रकार बताते हैं कि कैसे वो सर्वव्यापक है। हम्म, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सब कुछ श्लोक का। आगे चले। माता जी। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का है पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पित्र
पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर्वेद च। भगवान कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं गे, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। ये जो वेद बताए गए हैं ना, जो ये च लिखा है, देखो ये लिखा है ना, वेद कितने हैं? कितने वेद हैं बताओ? चार। चार माता जी। चार। चार। लेकिन यहाँ चार। तीन वेद क्यों बताए गए हैं? ऋग, साम, यजुरेव च। अब यहाँ पे तो तीन बताए गए हैं, चौथा वेद क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि जो इस श्लोक, हाँ जी बताओ। चौथा अर्थवेद है माता जी। अथर्व, अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्व। तो अथर्ववेद है वो लिखा नहीं, लेकिन जो च लिखा है ना लास्ट में, ऋक साम यजुरेव च, जो च है, च का अर्थ अथर्ववेद ही है। च वैसे संस्कृत में तथा कहते हैं, एंड को च कहते हैं, तो च का अर्थ है अथर्ववेद। ठीक है। तो भगवान, एक्चुअली पहले एक ही वेद होता था, यजुर्वेद। एक ही वेद था, चार वेद नहीं थे। फिर वेद व्यासी ने सोचा, उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि भाई कलयुग के लोगों को तो कुछ समझ आएगा नहीं, वो तो आलसी होंगे, मंदबुद्धि होंगे, है ना, ज्यादा उनकी स्मरण शक्ति भी नहीं होगी, तो कैसे वेदों को समझेंगे? तो उन्होंने एक वेद के को चार भागों में डिवाइड कर दिया, तो उससे चार वेद बने। अदरवाइज पहले वेद एक ही था, यजुर्वेद ही होता था। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? की भगवान ही पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। क्यों है? हम सब लोग किसका अंश है? भगवान का, है ना। जैसे बेटा या बेटी जो होता है वो पिता का अंश होते हैं, तो हम सब लोग भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमारे पिता हो गए ना। जी माता, माता जी। है ना। अब माता, माता कैसे हुए? अब देखो, सब सारी जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो हम सब लोग कारणोदक विष्णु या गर्भोदक विष्णु के पेट में चले जाएंगे ना। तो गर्भ में कौन धारण करता है बालक को? माता धारण करती है ना। तो हम तो भगवान के अंदर ही है ना। सारी सृष्टि कहाँ है? भगवान के अंदर ही तो है। तो जैसे माता शिशु को गर्भ में धारण करती है, तो इसी प्रकार भगवान भी पूरी सृष्टि को अपने अंदर समाये हुए हैं, तो भगवान माता भी हो गए। आश्रय, आश्रय का अर्थ क्या होता है? आश्रय का अर्थ होता है किसी का सहारा, पालक, है ना। तो आश्रय कौन है सबके? वो भी भगवान है। और भगवान पितामह भी हैं। पितामह मतलब दादा दादी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारे माता पिता हैं एक, लेकिन हमारे माता पिता के भी माता पिता भगवान ही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जो हमारे माता पिता हैं वो भगवान के बच्चे नहीं, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पितामह शब्द आया है कि भगवान ही पिता है, हमारी माता है, आश्रय है, और दादा दादी भी भगवान ही है। हम्म। भगवान माता पिता, असली माता पिता भगवान ही हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बाकी माता पिता हैं हमारे, जो भौतिक हमारे माता पिता हैं, वो तो मृत्यु के बाद हमें छोड़ के चले जाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि इस जन्म में जो हमारे माता पिता हैं अगले जन्म में भी वही मिले। ऐसा तो नहीं होगा, अगले जन्म में हमारे माता पिता चेंज हो जाएंगे और उससे अगले जन्म में फिर और कोई माता पिता बन जाएंगे, है ना। लेकिन जो भगवान है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, इसलिए भगवान ही असली माता पिता है। चाहे हम इस योनि में हैं, चाहे हम पशु की योनि में है, चाहे पक्षी की योनि में है, हमारे असली माता पिता भगवान ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। ये जो भौतिक माता पिता है जो संसार में है, ये तो मृत्यु के साथ ही चेंज हो जाएंगे, है ना। और ना ही हम में कोई ये जो रिश्ते नाते हैं, सगे संबंधी हैं या माता पिता है, ये हमें सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो रिश्ते नाते हैं ये सारे टेम्परेरी हैं, ये इस जन्म में है। अगर हमें पिछले जन्म का कोई व्यक्ति हमारे सामने, हमारा पति या पत्नी खड़ा कर देना कि ये तुम्हारा पति है, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे पिछले जन्म वाले को। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं। और हमारे बच्चे भी हमारे सामने आ जाएं और सामने हमें मामा कह के बुलाएं, तो हम उनको बच्चा अपना स्वीकार नहीं करेंगे पिछले जन्म वालों को, क्योंकि हम उनको भूल चुके हैं। तो ये सारे रिश्ते इसलिए हमें परमानेंट सुख नहीं दे सकते, क्योंकि ये परमानेंट है ही नहीं। जैसे ही मृत्यु होएगी सारे रिश्ते नाते हमारे चेंज हो जाएंगे। हम्म।
दूसरा, जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है उससे जो दूसरे व्यक्ति का संबंध रहता है वो स्वार्थ के ऊपर आधारित होता है। ये जो रिश्ते नाते हैं, इसमें जो प्रेम के रिश्ते हैं, ये सारे स्वार्थ के ऊपर आधारित हैं। अब किसी की मृत्यु हो जाती है, सब हाय हाय करके रोने लग जाते हैं। एक्चुअल में हम उस इंसान के लिए नहीं रोते, हम उसका वो जो काम करता था उसको रोते हैं कि भाई ये मर गया, अभी घर में धन लाता था, अभी धन नहीं आएगा। जब ये व्यक्ति इतना काम करता था, अब ये सारे काम कौन करेगा। तो हम इंसान की कमी महसूस नहीं करते, हम साधनों की कमी महसूस करते हैं, है ना। और अगर इंसान की कमी महसूस हो हमें बहुत ज्यादा, फिर तो हम मरने वाले को कभी भूलें ही ना। और आपने देखा होगा आजकल तो तीसरे दिन भोग डाल देते हैं। कोई 13 दिन वेट नहीं करता, कोई 13वीं तुरवी नहीं करता। तीसरे दिन ऐसे होता है कि कोई बंदा मर गया, चलो अब इसको बाहर भेजो, भोग डालो, फ्री हो जाओ। ठीक है। तो ये जो रिश्ते हैं, एक तो ये टेम्परेरी हैं, इसलिए ये हमें परमानेंट प्रेम नहीं दे सकते। दूसरा, ये स्वार्थ के ऊपर आधारित है। अगर स्वार्थ ना हो तो जो पति पत्नी अग्नि के समक्ष फेरे लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं, फिर डिवोर्स क्यों हो जाते हैं, फिर पति पत्नी की बनती क्यों नहीं है? क्योंकि स्वार्थ के ऊपर आधारित ये रिश्ते हैं। लेकिन भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है। भगवान का प्रेम जो है वो एक तो परमानेंट है, और दूसरा क्या है, भगवान का जो प्रेम है, हमारे माता पिता जो हमें प्रेम करते हैं वो सिर्फ एक अंश है भगवान के प्रेम का। भगवान हमें इससे भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना। और क्या कहते हैं कि मैं गए जानने योग्य, तो जानने योग्य कौन है? भगवान है। शुद्धि करता तथा ओमकार हूं, तो भगवान ही हमें शुद्ध करने वाले हैं, भगवान ही ओमकार है, भगवान ही जानने योग्य हैं। हम लोग मतलब बचपन से लेके अब तक हमने बहुत सारी चीजों को जाना, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत सारे जिंदगी में काम सीख लिए, कुकिंग सीख लिया, हम लोगों ने ड्राइविंग सीख ली, हम लोगों ने कपड़े बनाना सीख लिया, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन जानने योग्य जो मतलब सबसे ऊपर ज्ञान है वो कौन है? वो भगवान है। हमें जानना किसको चाहिए था? भगवान को जानना चाहिए था, जो हमने जाना नहीं, जो हम अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे सर्वोच्च जो क्या कहेंगे, जानने योग्य है, वो कौन है? वो भगवान है। और भगवान ही पवित्र कर सकते हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी हमें पवित्र करती है, लेकिन गंगा नदी में पवित्र करने का गुण कहाँ से आया? किसने दिया वो गुण? भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं मैं ही ओमकार हूं, मैं ही ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद हूं। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि वो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद है? क्योंकि वेद सारे भगवान की सांसों से आते हैं। हाँ, तो क्योंकि वेद भगवान की सांसों से प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऋग्वेद सामवेद और जो यजुर्वेद है, ये कौन है? ये भगवान है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है 9.18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभुः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। कहते मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली और अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज भी हूं। सबसे पहले यहाँ पे शब्द आया है गतिर। अब गति का अर्थ क्या होता है? गति का अर्थ होता है कोई भी ऐसा तरीका जिससे किसी गोल को अचीव किया जाता है। कोई भी ऐसा तरीका जिससे किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, उसको गति कहते हैं। जैसे हमने भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए गति क्या है? साधन क्या है? क्या है साधन? भक्ति। भक्ति। तो भक्ति नाम होगी जप। गति, राइट। जैसे आपने अभी इस समय आपके मन में विचार आया कि मुझे हरिद्वार जाना है। अब हरिद्वार जाना है, तो हरिद्वार जाना है तो आपको उसके लिए पहले साधन तो चूज करना होगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं साइकिल पे हरिद्वार चला जाऊंगा, या ऑटो में बैठ के हरिद्वार चला जाऊंगा, या स्कूटर पे हरिद्वार चले जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम साधन देखते हैं कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए साधन क्या अपनाऊं। यहाँ पे गति है कि अगर हमने भगवान को प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? गति क्या है उसके लिए? साधन क्या है भगवान की प्राप्ति के लिए? भक्ति। ठीक है, गति का समझ आया अर्थ? गति का अर्थ है ऐसा तरीका जिससे हम किसी लक्ष्य को अचीव करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है तो गति होगी भक्ति। फिर है भर्ता। भर्ता का अर्थ क्या होता है? भर्ता का अर्थ होता है पालन करने वाला।
तो हम सब लोगों के पालन करता कौन है? भगवान है ना। ठीक है, अगर भगवान ना हो तो ये सूर्य चंद्रमा को कौन उदय करेगा? अगर सूरज भगवान है इसीलिए सूरज उदय होता है, सूरज उदय होता है तो खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी होती है तो हम अनाज खाते हैं, है ना। तो हमारे पालक कौन है? भगवान है ना। प्रभु, भगवान, प्रभु का अर्थ तो भगवान ही है, तो भगवान ही हमारे प्रभु है। प्रभु मतलब कंट्रोलर। तो पूरी सृष्टि के कंट्रोलर कौन है? भगवान है। ये बलदेव विद्याभूषण जी की हम कमेंट्री को आज रेफर कर रहे हैं 9.18 श्लोका के लिए। साक्षी, साक्षी का अर्थ होता है जैसे कोई गवाही देता है। तो हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके साक्षी कौन है? भगवान है। फिर आता है निवास। निवास का अर्थ क्या होता है कि जहां पे हम रहते हैं उस चीज को निवास कहते हैं, है ना। अब ऊपर से लेके नीचे तक जो 14 लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? भगवान के शरीर के अंदर ही तो निवास करते हैं। शरणम, शरणम का अर्थ क्या होता है? शरणम का अर्थ होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास हम जाएं तो हमारे सारे दुखों को हर ले, उसको कहते हैं शरणम। अब हमारे सारे दुखों को कौन हर सकता है? भगवान हर सकते हैं। अब चलो हमारे सपोज सिर दर्द हो रहा है ना, हम अपनी माता के पास जाएंगे, पत्नी के पास जाएंगे, पति के पास जाएंगे, सिर दर्द हो रहा है, तो फिर वो हमारे साथ सहानुभूति तो प्रकट कर सकते हैं लेकिन वो हमारे सिर दर्द को हर नहीं सकते। लेकिन भगवान की शरण ऐसी है कि उनके पास जाएंगे तो हमारे सारे दुखों को वो हर लेंगे। ये भगवान के पास ही पावर है और किसी के पास नहीं है। सुहृत, सुहृत का मतलब क्या होता है? सुहृद का मतलब होता है जो व्यक्ति अम, किसी का भला करे, हमेशा किसी का भला चाहे। ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति में कोई क्वालिफिकेशन है उसलिए उसका भला करे, बस भला करे, ठीक है, उसका हमेशा अच्छा अच्छा चाहे। तो भगवान हमारे सुहृद हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी तो हम लोगों ने कोई अच्छे काम किए होंगे, बड़े पुण्य किए होंगे। भगवान सबके ऊपर ही कृपा करते हैं। भगवान तो उन लोगों के ऊपर भी कृपा करते हैं जो कि पशुओं को मारते हैं। भगवान तो उनके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं ना भोजन, रहने का स्थान, सब कुछ दे रहे हैं। तो सुहृत कौन होता है? सुहृत वो व्यक्ति जो दूसरे बंदे की क्वालिफिकेशन ना देखे पर उसका भला चाहे। ये नहीं कि वो अच्छा है तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, भगवान सबके प्रति दयालु है। दयालु है कैसे पता लगता है? पूतना का उद्धार किया तो भगवान की दयालुता दिख रही है ना। कंस को, कंस का उन्होंने कंस को मुक्ति दी, रावण को मुक्ति दी, जितने असुरों को मारा सबको मुक्ति दे दी। तो भगवान सुहृत ही है ना। कोई दूसरा व्यक्ति है वो हम किसी को चपेट लगाएंगे, किसी को मारेंगे तो हमें बोले कि ठीक है आओ तुम मेरा, तेरे को मैं 1 लाख रुपया भी देता हूँ, तुमने मेरे मेरे को पीटा है। ऐसा थोड़े ना है, दुनिया में ऐसा थोड़े ना होता है। पर भगवान को कोई गाली भी देता है, उनको कोई मारने भी आता है, भगवान उसका भी भला करते हैं। सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? प्रभव प्रलय स्थानम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान ही क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब भगवान ही सृष्टि करते हैं, भगवान ही प्रलय करते हैं और भगवान ही सबको पालते हैं। तो सृष्टि की रचना, संहार और सृष्टि का पालन पोषण कौन करते हैं? भगवान करते हैं। अब मैं निधानम शब्द को थोड़ा होल्ड कर रही हूँ, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगी, पहले बीजम अव्ययम समझा देते हैं। बीजम अव्ययम का मतलब क्या होता है? अविनाशी बीज। अविनाशी बीज का मतलब क्या है? जैसे आपने बीज को बोया, आम के बीज को, अब आम के बीज का पेड़ बन गया, लेकिन बीज क्या हुआ? बीज नष्ट हो गया ना, बीज का अस्तित्व खत्म हो गया, वो पेड़ में परिणित हो गया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान का मतलब है 1 - 1 = 1। एक में से एक गया तो एक, वो भगवान है। मतलब भगवान में से असंख्य अवतार आते हैं, हम सब लोग भगवान से आए हैं, हम भगवान का अंश हैं। लेकिन फिर भी भगवान एक ऐसे बीज हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर से हजारों लाखों अवतार आ गया, भगवान कम हो गए होंगे, भगवान नष्ट हो गए होंगे, जैसे बीज नष्ट हो जाता है, ऐसे नहीं। भगवान एक ऐसे बीज हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। सब कुछ भगवान से आता है लेकिन भगवान डेप्रिशिएट नहीं होते, भगवान का क्षय नहीं होता। ठीक है, अब जाते हैं निधानम पे। अब निधानम को अगर प्रभुपाद जी की आप पढ़ेंगे टीका, तो निधानम का अर्थ उन्होंने विश्राम स्थल और आश्रय दिया है कि भगवान ही सबके आश्रय हैं। लेकिन अगर आप गीता भूषण का टीका पढ़ेंगे बलदेव विद्याभूषण जी का गीता भूषण टीका है जो,
उसने में निधानम का अर्थ लिखा है निधियां। ठीक है, तो निधियां कितने प्रकार की होती हैं? निधियां होती हैं 9 प्रकार की। जैसे कुबेर के पास 9 निधियां हैं। हनुमान जी को हम अष्ट सिद्धि नव निधि का दाता कहते हैं। सुना है कभी? हनुमान चालीसा में सुना होगा ना, अष्ट सिद्धि। हाँ जी माता जी। हाँ, नवनिधि के दाता। तो हम ना गीता भूषण टीका को रेफर करते हुए इन 9 निधियों को एक बार, हालांकि गीता भूषण टीका में सिर्फ निधियों के नाम बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा कई बार मन में आता है ना, सिद्धियां तो मैंने आपको हनुमान जी की बताया था। किसी को याद है कोई सिद्धि हनुमान जी की? अष्ट सिद्धियां बताया था। हाँ जी माता जी, अणिमा लघिमा। जैसे जैसे बड़े छोटे हो जाते थे। हाँ 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 हाँ। और अणिमा लघिमा, हाँ, ये थी माता जी। ये सिद्धियां थी। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। मैंने पुरानी क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि हनुमान जी पहाड़ से भी ऊंचे हो सकते हैं, हनुमान जी पंख से भी हल्के हो सकते हैं, भगवान हनुमान जी पत्थर से भी भारी हो सकते हैं, है ना, और छोटे से हो सकते हैं। तो ये उनकी सिद्धियां हैं। ईशत्व सिद्धि है, उनके पास वशित्व सिद्धि है, ऐसे सिद्धियां होती हैं। आज हम खैर सिद्धियां तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो पहले मैं करवा चुकी हूँ। अगर भूल गए तो कि लेक्चर पुराना देख लेना, या फिर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। आज हम 9 निधियों के विषय में बात करेंगे। तो 9 निधियां क्या होती हैं? 9 निधियां होती हैं पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व। ये 9 प्रकार की निधियां होती हैं, ये कुबेर जी के पास हैं। अगर किसी ने ये 9 निधियां प्राप्त करनी है तो हनुमान जी की भी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो ये 9 निधियों में से वो प्रसन्न हो गए तो आपको निधि दे देंगे। लेकिन हमें निधियां चाहिए नहीं। ऐसा नहीं कि निधियों के लिए हम भक्ति करेंगे, लेकिन फिर पढ़ क्यों रहे हैं हम? पढ़ इसलिए लिए रहे हैं क्योंकि थोड़ा पता होना चाहिए। जब नवनिधि बोलते हैं तो पता होना चाहिए कि नवनिधियां कौन सी हैं। जैसे अब अष्ट सिद्धि बोला तो सब लोग ब्लैंक नहीं ना हुए, ये नहीं ना सोचने लग गया अष्ट सिद्धियां, अच्छा हनुमान जी के पास कौन सी सिद्धि है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। तो कुछ कुछ तो बताया ना किसी ने। तो इसी प्रकार 9 हाँ। निधियां हैं, है ना। तो हनुमान जी 9 निधियों के दाता हैं। अगर कोई चाहे तो वो 9 निधियां आपको दे देंगे, तो इसलिए उनको नवनिधि के दाता कहा जाता है। तो इसमें से पता नहीं आज कितना पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी तो 5 मिनट ही रह गए क्लास को खत्म होने में। तो सबसे पहले होती है पद्म निधि। हम्म पद्म निधि क्या होती है? पद्म निधि ना सात्विक निधि होती है। कौन सी होती है? सात्विक निधि। अब जिसके पास पद्म निधि होती है, उसके पास जितनी भी कमाई है, जो भी उसके पास धन संपत्ति है, वो सारी सात्विक होती है। और वो दान भी करता है, वो व्यक्ति बहुत अधिक दान करता है। और अगर किसी के पास पद्म निधि है तो उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। सोना चांदी रत्न खूब होते हैं उसके पास। और अगर किसी के पास पद्म निधि आ जाए तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब उसकी किसी भी पीढ़ी में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं। वो उसकी आने वाली पुश्तें जितनी भी होंगी, वो सारी की सारी संपन्न होंगी। ठीक है, सारी की सारी पीढ़ियों को कभी भी धन धन इत्यादि की टेंशन नहीं होगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद्म निधि चलती है, ये कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, समझ आया? पद्म निधि क्या होती है? सात्विक होती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके लोग दान भी करते हैं, और ये निधि कभी खत्म नहीं होती, आने वाली जनरेशन्स में चलती रहती है। उसकी 10 पुश्तें 20 पुश्तें 50 पुश्तें भी होंगी, ये धन खत्म नहीं होगा। फिर आती है महापद्म निधि। अब महापद्म निधि भी सात्विक होती है। लेकिन महापद्म निधि और पद्म निधि में क्या अंतर है कि महापद्म निधि जो होती है वो 7 पीढ़ियों के बाद खत्म हो जाती है। हम्म और महापद्म निधि वाले लोग भी दान करते हैं, धार्मिक होते हैं। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं ना कि इतना धन कमाओ कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं, ऐसा कहते हैं ना। और कुछ लोग वाकई में इतना धन कमा भी लेते हैं अपनी जिंदगी में कि वो और उनकी आने वाली 7 पुश्तें आराम से बैठ के खाएं, है ना। तो कैसे ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा धन कैसे कमा लिया? क्योंकि उनके पास महापद्म निधि थी। ठीक है, तो पद्म निधि कितनी देर तक चलती है? 7 पीढ़ी तक। पद्म निधि चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती तो रहेगी पद्म निधि। इनफाइनाइट पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती माता हाँ जी। हाँ, और पीढ़ी महापद्म दर निधि कितनी? जनरेशन सेकंड वाली जो, 7 पीढ़ी तक। हाँ, जो सेकंड वाली है महापद्म निधि, वो कितनी देर तक चलेगी?
7 पीढ़ी तक। 7 पीढ़ियों तक, ठीक है। अब इसके बाद आती है नील निधि। पीढ़ियों पीढ़ियों मैंने जनरेशन, राइट? हाँ, जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब उनका धन कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया पदम और महापदम, ये तो होती है सात्विक निधियां। एक होती है नील निधि, तीसरी है नील निधि। अब जो नील निधि होती है ये सतो और रजोगुण का मिश्रण होता है। आपको पता है ना, 3 गुण होते हैं, सतो रजो तमोगुण, ये तो सबको पता होगा। तो जो नील निधि होती है ये सतो और रजोगुण दोनों का मिश्रण होती है। नील निधि कैसे आती है? नील निधि आती है बिजनेस से। तो ये वाला जो खजाना है, ये वाला जो धन है, बेसिकली ये बिजनेस से प्राप्त किया जाता है, व्यापार से प्राप्त किया जाता है। और जो नील निधि होती है ये 3 पीढ़ियों तक चलती है। तीसरी पीढ़ी तक वो भोगेंगे, उसके बाद ये निधि खत्म हो जाएगी, फिर चौथी पीढ़ी को फिर से कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो नील निधि कितनी पीढ़ियों तक चलती है? 3 3 पीढ़ियों 3 तक। पीढ़ी तक। हाँ, और ये सतो और रजोगुण का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली बिजनेस, व्यापार इत्यादि से निधि प्राप्त होती है, ठीक है। अब जो चौथी है वो है मुकुंद निधि। कौन सी? मुकुंद। मुकुंद। मुकुंद निधि, हाँ। जो मुकुंद मुकुंद निधि। निधि होती है ये, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। मुकुंद निधि में कौन सा गुण होता है? रजोगुण। तो जिसके पास रजोगुण। ये, हाँ, जिसके पास ये निधि है उसका स्वभाव भी राजसी होता है। रजोगुण वाले व्यक्ति को ये निधि प्राप्त होती है बेसिकली। जो मुकुंद निधि जिसके पास होती है वो सिर्फ अपना ऐश करने में लगा रहता है, सारा दिन भोगों को भोगने में लगा रहता है। उसको सिर्फ भोगों से मतलब है और कुछ नहीं है। बस अपना ऐश आराम चाहिए उस व्यक्ति को, इसको कहते हैं मुकुंद निधि। और जो मुकुंद निधि है ये एक पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है। एक पीढ़ी के बाद कैसे? जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि किसी की लॉटरी लग गई, है ना। किसी ने कोई कौन बनेगा करोड़पति जीत के आ गया, सडनली धन आ गया। या किसी ने, जैसे कोई सड़क बनानी है, सरकार ने किसी के खेतों के बीच में से होके सड़क बनानी है, तो सरकार ने उसको करोड़ों रुपए उसके खाते में डाल दिया, उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, है ना। तो वो होगी मुकुंद निधि। मतलब सडनली धन आया, बहुत ज्यादा आया, लेकिन वो एक पीढ़ी के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मुकुंद निधि। ये रजोगुण वाले लोगों को मिलती है, ठीक है। तो बाकी तो खैर कल ही कर पाएंगे, अभी तो समय होने वाला है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। पद्म निधि क्या होती है? सतोगुनी होती है। कितनी देर तक धन चलता है? पद्म निधि वाले व्यक्ति का कितनी देर तक धन चलता है? पीढ़ी दर पीढ़ी, खत्म ही नहीं होता, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। महापद्म निधि भी सतोगुनी होती है, लेकिन ये 7 पीढ़ियों के बाद खत्म हो जाता है धन। लेकिन पद्म निधि और महापद्म निधि वाले होते तो दोनों सात्विक हैं और दोनों दान भी बहुत करते हैं, पहली 2 निधियों वाले। फिर जो नील निधि होती है, नील निधि सतो और रजोगुण का मिश्रण है, व्यापार द्वारा, व्यवसाय। हाँ, व्यवसाय से प्राप्त होती है। और इसमें 3 पीढ़ियों के बाद नील निधि खत्म हो जाती है, ठीक है। मुकुंद निधि निधि क्या होती है? ये रजोगुणी व्यक्तियों को मिलती है और वो एक पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है। जैसे धन आया वैसे ही, जैसे ही पीढ़ी खत्म हुई, साथ में आपने देखा होगा ना कहीं कहीं पे कि भाई उसके बाप दादा के पास धन था, बाप दादा की मृत्यु हो गई, धन भी चला गया, है ना। क्यों चला गया? क्योंकि मुकुंद निधि थी, वो एक पीढ़ी के बाद खत्म हो गई, ठीक है। तो बाकी रह गई हैं हमारी, कितनी निधियां रह गई हैं? 5। तो 5 निधियां कौन सी हैं ये हम कल करेंगे, ठीक है। तो सबको समझ आया? यस। जी यस। माता जी। जी माता जी। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे हाँ माता जी। 6 निधियां जो रहेगी वो हम कल पढ़ेंगे और साथ में अगला श्लोक भी करेंगे। तो कल की क्लास में जिसने जानना हो बाकी 6 निधियां कौन सी हैं,